श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, हो विदुर, जब ध्रुव महाराज राजा बन गए ना, उनके पिताजी जंगल चले गए ना, तब ध्रुव ने अपनी शादी भ्रमी से की। भ्रमी थी शिशुमार प्रजापति की कन्या। प्रजापति उसको कहते हैं जो ब्रह्मा की सहायता करता है, इस जगत को लोगों से भरता है, उसको प्रजापति कहते हैं। प्राणियों से भर देना पृथ्वी को, उसको प्रजापति कहते हैं। तो उससे दो लड़के पैदा हुए भ्रमी से। उसका एक का नाम था कल्प, दूसरे का नाम था वत्सर। दो लड़के पैदा हुए। फिर बाद में ध्रुव ने दूसरी शादी की वायु देवता की पुत्री इला से। उससे उत्कल और एक लड़की पैदा हुई। उत्कल नाम का लड़का जो ध्रुव महाराज का नजदीकी बन गया। उत्तम जो उसका सौतेली मां का लड़का था, उसने शादी नहीं की। एक बार वो राजमहल से निकला और हिमालय पर्वत पहुंच गया शिकार खेलने के लिए। वहां पर यक्षों ने उसको मार दिया, मर गया वो। जब ये समाचार उसकी मां सुरुचि ने सुना, उसको भी हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, वो भी मर गई। दोनों को मरा देख करके बहुत शोक हुआ, बहुत शोक हुआ ध्रुव को, और क्रोध के मारे लाल हो गए वो, और रथ पर बैठ के धनुष बाण लेकर के चले उत्तर की तरफ। हिमालय, उत्तर में हिमालय है। तो वहां पहुंचे, देखा अलकापुरी नगरी। अलकापुरी है कुबेर की राजधानी, और कुबेर हैं शंकर जी के भक्त। तो उनके अनुयायी हैं भूत प्रेत पिशाच और यक्ष किन्नर इत्यादि। तो वहां रहते हैं। तो ध्रुव ने जाकर के शंख बजाया। वहां पे शंख होता है युद्ध का चिन्ह। जैसे भगवान ने शंख बजाया ना कुरुक्षेत्र में, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजय, लाइक दैट। ऐसा भगवान ने जैसे शंख बजाया, युद्ध की भेरी बज गई, ऐसे ही उन्होंने शंख बजाया। शंख की आवाज सुन के यक्षों को पता पड़ गया। सबको मालूम है शंख की आवाज से तो होता है युद्ध। तो सब अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को निकल कर लेकर के निकले अलकापुरी से बाहर युद्ध करने के लिए। वो थे 1,30,000 यक्ष। ये ध्रुव थे अकेले। 1,30,000 निकले लेकर के हाथ में आयुध। ध्रुव तो बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने 3-3 बाण एक एक यक्ष को मारे। मतलब 3,90,000 बाण एक बार में मार दिए। तो 3-3 बाण लगे एक एक को। तो उन्होंने सोचा, तेरे के इतना पावरफुल है ये, हम तो हार जाएंगे इससे। तो उन्होंने आपस में एक स्कीम बनाई कि हम सब एक बार में सब ध्रुव को मारेंगे। तो सब एक बार में 6-6 बाण छोड़े एक एक ने। उन्होंने तो 3-3 छोड़े थे, इन्होंने 6-6 छोड़े। सो 1,30,000 यक्षों ने 6-6 बाण छोड़े ध्रुव के ऊपर, अकेले के ऊपर, जिससे ध्रुव तो ढक गए। लेकिन वो तो बहुत बड़े योद्धा थे, ढक जाने से कुछ नहीं होता उनको। लेकिन जो देख रहे थे ऊपर से सिद्ध लोग, वो देवता लोग, उनको तो डर लगा। अरे तेरी के पृथ्वी का सूर्य का तो अंत हो गया ऐसा लग रहा है। ऐसा वो सोच रहे थे। तभी ध्रुव वहां से निकले, उस ढक्के को निकाले, काटे उसको, अपने बाणों से काट दिया उसको। तो निकल गए बाहर, जैसे सूर्य निकलता है मेघों से। मेघ घटाएं होती है ना आकाश में, घटाओं से जैसे सूर्य निकलता है, ऐसे ही निकल गए बाहर। ध्रुव तो क्रोध के मारे लाल हो रखे थे। तो उन्होंने दिव्य अस्त्रों का निमंत्रण किया, दिव्य अस्त्रों को मारा, जिससे उन यक्षों के सारे अस्त्र शस्त्र कट गए, उनको मार गिराया। बहुत तेरे मर गए, सब भाग गए युद्ध के मैदान से। जब
युद्ध मैदान खाली हो गया तो ध्रुव ने सोचा, अरे तेरी के, हमने सुना है अलकापुरी तो बहुत सुंदर है, चलो देखते हैं, थोड़ा देख लेंगे तमाशा, कैसा लगता है वो, कैसा है वो। ऐसा सोच ही रहे थे, फिर दिमाग आया, अरे तेरी के, यक्ष तो जादूगर होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जादू करते हैं ये लोग, तंत्र विद्या मंत्र विद्या जानते हैं ये लोग। सो चुप, थोड़े देर रुको, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति, जिसकी बुद्धि तुरंत आ जाती है और बुद्धि सही ले जाती है, तो उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। तो देखा थोड़ी ही देर में, और बड़ी बवंडर आंधी आई है, तूफान, धूल उड़ रही है, कुछ दिख रहा नहीं है उत्तर दिशा में से, अरे तेरी कैसा आ रहा है। फिर उन्होंने देखा समुद्र की एक बड़ी ऊंची लहर सुनामी जैसी आ रही है, तो तुरंत समझ गए, अरे तेरी के, ये तो जादू है, क्योंकि समुद्र नहीं है हिमालय के पास, समुद्र तो हजारों मील दूर है हिमालय से, तो ये तो जादू है। तो फिर देखा, अरे बड़े बड़े बघेर, शेर, मुंह फाड़े हुए और पागल हाथी मारने के लिए दौड़े आ रहे हैं, हजारों हजारों उनकी तरफ। फिर देखा बड़े बड़े नाग थूक रहे हैं जहर, मुंह फाड़े आ रहे हैं उनकी तरफ। फिर देखा, अरे बड़े बड़े मेघ आए ऊपर, आवाज घड़घड़ाहट हो रही है और बिजली चमक रही है। पहले तो खाली स्काई था, खाली आकाश। फिर देखा और पत्थरों की बरसात हो रही है, बड़े आयुध की वर्षा हो रही है। ये देखा तो ये सब वो सोच लिया उसने कि ये तो जादू है, ये नहीं है असली चीज। ये सब कर रहे थे यक्ष लोग ध्रुव को डराने के लिए। जब कोई आदमी डर जाता है ना, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए ये कर रहे हैं ये सब यक्ष लोग। यक्ष ने सोचा, कह रहे थे इसको डरा देंगे तो वो इसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, इसको मार देंगे। फिर उनका विचार ये था, लेकिन ध्रुव डरने वाले नहीं। जब तक उन्होंने समुद्र की लहर नहीं देखी वहां, तब तक वो समझे नहीं थे। वो तो समझ गए ये तो जादू है। तो फिर देवता लोग नीचे उतरे, उनको उनसे कहा, अरे तेरे के, हम आशीर्वाद देते हैं कि आप सफल हो जाएं, आपका मंगल हो, शुभ हो आपको, आप ये जादू को काटिए पहले। ऐसा कह के देवता लोग तो चले गए। तो ऋषि मुनि देवता लोगों की बात सुन करके ध्रुव जी ने नारायण अस्त्र का निमंत्रण किया। नारायण अस्त्र का मंत्र बोला, नारायण अस्त्र रखा धनुष के ऊपर। जैसे ही धनुष के ऊपर नारायण अस्त्र को रखा, सारी जादू खत्म हो गई। नारायण अस्त्र, सतयुग की बात है, ध्रुव की लड़ाई यक्षों से सतयुग में हुआ। दोबारा नारायण अस्त्र का प्रयोग हुआ न, द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र में प्रयोग किया, भगवान ने सबको बचाया। नारायणास्त्र बहुत गंभीर अस्त्र है। तो जय रखा तो सारी माया खत्म हो गई। फिर उस नारायणास्त्र में से सुवर्ण के बहुत धारदार तीर निकले, जिनके पंख थे, और जाके लगे उनको। तो उसको लगते देख कर उनको बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ और घबरा गए वो सब। फिर एक साथ सब मिलकर के एक बार और आक्रमण किए उनके ऊपर। जैसे सर्प लोग गरुड़ के ऊपर आक्रमण करते हैं ना, जब पकड़ते हैं सर्पों को गरुड़, तो सब मिलकर के आक्रमण करते हैं गरुड़ के ऊपर, लेकिन उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वो मारते खा जाते हैं। ऐसे ही ध्रुव के ऊपर सारे यक्षों का कोई एक बार में भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने मारा, यक्षों को मार डाला। मारते मारते तो ये खबर पहुंची मनु महाराज के पास, अरे तेरे के सारे यक्ष मर जाएंगे, फिर कैसे चलेगा संसार, यक्षों की भी जरूरत है। तो मनु महाराज कुछ ऋषि मुनियों को लेकर के संग्राम समरांगण में आ गए, क्योंकि ध्रुव महाराज उनके नाती लगते हैं। आए उनके पास, अरे बेटा तुम ये क्या कर रहे हो रे, क्रोध करना बेकार में इधर ठीक नहीं है। क्रोध तो नरक का द्वार है, खाली पीली क्रोध करना। त्रिविधम नरक शेदम द्वारम नाशनम आत्मनः,
ये खाली पीली क्रोध करना तो वैष्णव का काम नहीं है। निरपराधी यक्षों को तुम मारे डाल रहे हो, इसके कारण तो हमारे वंश की निंदा होगी, एक धब्बा लग जाएगा। इस वंश में एक ध्रुव नाम का लड़का पैदा हुआ और राजा बन गया और सब निरपराधियों को मार दिया, तो गड़बड़ है। ऐसा कार्य हमारे कुल में कोई किसी ने नहीं किया, तू कैसे कर रहा है इस कार्य को? क्रोध तो निष्कारण, क्रोध तो पाप का घर है। हर समय क्रोधित रहना ये अच्छा नहीं है शरीर को। देखो, तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, उत्तम तुमको प्यारा लगता था, लेकिन उत्तम को तो एक ही यक्ष ने मारा, तूने तो इतने मार दिए। एक के कारण इतनों को मार देना, एक थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड देना तो ठीक नहीं है, ये तो न्याय के विरोध में है। अरे थोड़ा सा गलती किया वो, उसको इतना बड़ा दंड दे देना गलत बात है। फिर क्या हुआ? कहते हैं देखो, जो साधु जन होते हैं, तुमने तो भगवान को देख लिया है, तुम तो भगवान का भजन किए, वो छोटी अवस्था में भगवान मिल गई तुमको। साधु जन जो होते हैं वो भगवान से प्यार करते हैं, जो भगवान से प्यार करते हैं वो सारी जनता, सारी सृष्टि से प्यार करते हैं, क्रोध नहीं करते, वो सहन करते हैं। मनुष्य जन्म का कर्म है भगवान की आराधना करना और सभी प्राणियों पर दया करना। क्यों? कि सभी प्राणी भगवान के चरणों में आश्रय में रहते हैं, इसलिए। देखो, तुम भगवान के प्रिय भक्त हो और सारे भक्त तुमको तुम्हारी तरफ देखते हैं, तुम सीखने के लिए कुछ, और तुम ऐसी चीज सिखाओगे सबको। बहुत बोले मनु महाराज और आगे बोले, देखो सभी प्राणियों का समान दृष्टि करके उनके ऊपर दया करते हैं। निंदनीय कार्य करना वैष्णव का कर्म नहीं है। तितिक्षया च करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? देखो, कह रहे हैं, सुनो क्या कह रहे हैं वो, जो श्री हरि भगवान का भगत बन जाता है और सोचता है कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएं, वो आदमी सभी प्राणियों के ऊपर दया करता है, कृपा करता है, कृपा वर्षा करता है, उनकी गलतियों को सहन करता है, सबको समान दृष्टि से देखता है। ये तो भाई क्या है, मुर्गी है खा जाना चाहिए, बकरा है खा जाना चाहिए, ऐसा नहीं, मछली है खा जाओ ना, सबको, सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। अपने दुख सुख के बराबर सबके दुख सुख को देखता है। पंडिता समदर्शना। देखो, जो वैष्णव होता है ना, वो अपने से बड़े वैष्णव को प्रणाम करके उनसे कुछ सीखना चाहता है, उनका आदर सम्मान करता है। जो अपने बराबर का वैष्णव होता है उससे मित्रता करता है। जो अपने से कम जानता है उस वैष्णव को वो सिखाता है, उसको कहते हैं वैष्णव। फिर कहते हैं, फिर एक श्लोक है ऐसा ही, कौन वैष्णव है, बृहन्नारदी पुराण में, ये विष्णु निरता शांता लोकानुग्रह तत्परा सर्वभूत दया युक्त विष्णु भक्त प्रकीर्तिता। जो विष्णु का भगत है, कन्हैया का भगत है, वो तो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, सबकी भलाई चाहता है। वो उसकी जिंदगी इस दुनिया में दूसरे के भलाई के लिए है, दूसरे के भलाई के लिए ही जिंदा रहता है साधु, उसको कहते हैं वैष्णव। खाली हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, तुम चूल्हे में जाओ, कुछ नहीं, सबको सही चलाता है वो। किसी को लड्डू दे के, लड्डू से मीठी बात बोल के सही हो जाता है, कोई धमकाने से सही होता है, मीठी बात उसकी समझ में नहीं आती। किसी को धमकाना और मीठी बात भी समझ में नहीं आती तो उसकी पिटाई होती है। अरे 3 प्रकार के लोग हैं ना इस दुनिया में, कोई समझाने से समझ में आ जाता है, किसी को धमकाने से समझ में आता है, किसी को पीटने से समझ में आता है। तो गुरु का काम है सबको सही चलाना। अरे तुम, मेरा तो काम चल रहा है, अरे चलने दो,
जाने दो, इसको गलत जा रहा है तो क्या हो गया। उसको कहते हैं मतलबी, गुरु नहीं कहते उसको। गुरु तो कभी नहीं ढीला छोड़ेगा तुमको, चाहे तुम रहो चाहे भग जाओ, उसको कहते हैं गुरु। तो फिर क्या हुआ, भगवान संतुष्ट वैष्णव से होते हैं। देखो, सारे प्राणियों का शरीर 5 तत्वों से बना है, भूमि जल वायु अग्नि आकाश, सभी प्राणियों का। तो सभी प्राणी समान है ना, और सभी भगवान का आश्रय में है, तो सभी तुम्हारे संबंधी है ना। देखो, इस सभी प्राणियों में 2 लिंग है, स्त्री और पुरुष। जब दोनों मिलते हैं, स्त्री और पुरुष मिलते हैं, तो उनसे स्त्री पुरुष और निकलते हैं। यही तो सृष्टि है। तुम क्या सोच रहे हो, एक आदमी के लिए तुम सबको मार दोगे? थोड़े से थोड़े सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड देना, है तो वैष्णव का काम नहीं है। भगवान ही सृष्टि करते हैं सब कुछ, भगवान ही चला रहे हैं। जैसे चुंबक लोहे को चलाता है ना, अपनी तरफ खींचता है, ऐसे भगवान चला रहे हैं सारी दुनिया को। वो ही कर रहे हैं सारा काम। जब 3 गुणों में समय को जोड़ते हैं भगवान, तभी सृष्टि होती है, तभी उसका पालन करते हैं, तभी उसका संहार होता है। ब्रह्मा विष्णु स्वरूप धरते हैं भगवान, वही कारण है। जन्म मृत्यु का कारण वही है, उन्हीं से जन्म होता है, वही ले जाते हैं सबको। तो तू सोच रहा है तेरे भाई को यक्ष ने मार दिया, यक्ष ने नहीं मारा है, तो भगवान ने मारा है। तो इस बात को सोच। जिसकी शरण तूने शुरू शुरू में बचपने में ले ली, जो तुझे मिल गया, सारी दुनिया को मालूम है, वो तुमसे सीखना चाहते। तुम क्या सिखाओगे ऐसा करोगे तो? बहुत बोले, बहुत बोले मनु महाराज, उसका दुख, उसका क्रोध शांत करने के लिए। ये भगवत विरोधी है क्रोध। जो मनुष्य संसार से निकलना चाहता है, उसको तो भगवान की कृपा लेनी है। बिना भगवान की कृपा से तो उसका जन्म मरण का बंधन कटेगा नहीं। भगवान की कृपा जब तभी मिलेगी जब कोई असली तरीके से दिल से भक्ति करेगा, गंभीरता से। ऊपर ऊपर से भक्ति करने से, घंटी हिलाने से कुछ नहीं मिलने का। दिल से भक्ति करनी चाहिए। क्रोध के बस में हो जाना ये वैष्णव का काम नहीं है, अच्छी बात नहीं है। यदि तुम सोचते हो कि मेरे भाई को यक्ष ने मार दिया, इसलिए सारे यक्षों को मार दो, ये गलत काम है। इससे कुबेर असंतुष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे परिवार पर भी प्रभाव पड़ेगा बुरा। इसलिए अपने क्रोध को शांत करो। ध्रुव ने ऐसी बातें सुनी अपने बाबा से, पिता के पिता से, उसकी समझ में आ गया और उन्होंने उनको प्रणाम किया, परिक्रमा की और बोले, मेरी समझ में आ गया, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा सुने मनु महाराज अपने ऋषि मुनियों को साथ में लेकर चले गए। ध्रुव महाराज अपने यहाँ आए। श्री राधा गोविंद भगवान की